Hello students, today we are going to solve the exercise 1.3. So first question आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो बेटा यह आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो फ्रैक्शन में या फिर यूँ कहें दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द p by q. आपको बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल एक्सपेंशन में बताने के बाद आपको विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको बताना है. बेटा मैंने 3 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन बताया था. पहला जो टाइप था आपका टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और सेकंड मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और थर्ड बताया था ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, बट रिपीटिंग. और थर्ड बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है. इन्हीं तीनों के बेस पर हमने आपको बताया था कि इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर. और ये जो थर्ड वाला था जो ना तो टर्मिनेट करती है ना ही रिपीट करती है, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर. तो इसके आधार पर हम लोग बताएंगे कौन सी टर्मिनेटिंग नंबर है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट रिपीटिंग है, कौन सी ना तो टर्मिनेट कर रही है ना तो रिपीट कर रही है. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 36/100. 36/100 को आप जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.36 और ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा. और आपका जो आंसर लिखना होगा आपको, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा. वहीं पर अगर दूसरे की बात करें, इसकी वैल्यू जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.09 आएगा, 0.09. और ये जब इसको और आगे अब सॉल्व करोगे तो 0.09 बार लिख सकते हैं. मतलब ये क्या होगा, बार बार रिपीट होगी ये वैल्यू. तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इसमें लिख सकते हैं नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो ये दूसरा हो गया. थर्ड आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 8 चौक 32 1 33/8 33/8 आ जाएगा. और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा यहाँ पे 4.125. 4.125 क्या है, ये है सर ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि एक डिजिट के बाद ये क्या हो रही है, टर्मिनेट हो जा रही है, पूरी डिवाइड हो जा रही है. तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर. वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा पार्ट इसका है 3/13 है. तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.230769 और फिर ये फिर से रिपीट करेगी. इसके बाद ये स्ट्रिंग कंप्लीट होगा और इसके बाद फिर से वही चीज़ें क्या होगी, रिपीट होगी. तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो इसका आंसर होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, ये हो जाएगा नॉन. देखिए टर्मिनेट तो नहीं कर रही है, अब यहाँ पे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. लेकिन रिपीट कर रही है, स्ट्रिंग क्या करेगी, बार बार रिपीट करेगी. 3 3 6 डिजिट के बाद क्या होगा, ये रिपीट करने लगेगा, तो बट रिपीटिंग लिखेंगे. तो इस प्रकार से मैंने सॉल्व किया. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11. 2/11 को जब आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपको मिलेगी, क्या मिलेगी,
देखिए अभी आपने सॉल्व किया था 1/11 जिसका वैल्यू आया था 0. अब इसको ध्यान से करेंगे। देखो 1/11 की वैल्यू थी 0.09 बार, तो क्या हम कह सकते हैं 2/11 दो गुना ही तो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/11 को, अर्थात 1/11 की वैल्यू 0.09 बार है। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 0.29 = 18 और ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी 0.18 बार आएगा। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि टर्मिनेट हो रहा है, आप बताइएगा। तो ये क्या है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन होगा। तो बेटा हम बोलेंगे इसको नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होगा, स्ट्रिंग क्या हो गया, रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है, जब इसको 400 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.225 और ये इसके बाद पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग नंबर है। सो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर इसका जो 7 पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 6 को, क्योंकि ये कट रहा था स्क्रीन पर। तो एक बार फिर से देखते हैं। 329/400 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8225। 0.8225 के बाद ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो ये बोलेंगे हम लोग ये कैसा संख्या है, इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ नंबर, इट इज़ अ काइंड ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ तक ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नोट करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 = 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस। ठीक है, इफ सो वाई, आपको रीज़न भी बताना है ऐसा क्यों है। तो एक्चुअली आपको जो है कि बेटा यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं करना है। तो कैसे करना है, चलते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे जो गिवन है, गिवन में दे रखा है एक चीज़, 1/7 की वैल्यू तो दे रखी है 142,857 ये बार दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था जिसमें आप 2/7, 3/7 और 4/7 की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आप देखो यहाँ पे वैल्यू तो दे रखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप 2 × 1/7 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 1/7 की वैल्यू जब पुट करेंगे 0.142857 बार, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू देखो। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसके पास देखिए 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 11, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 2 × 2 = 4, 1 × 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 0.28514, 0.28514 ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही आप 3/7 का भी कर सकते हैं। 3, अब यहाँ पे 1/7 लिखेंगे। नेक्स्ट 3 × सेम प्रोसेस 142,857, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपको आराम से मिल जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 0.428571 और बार लगेगा, ये आंसर हो जाएगा।
ऐसे नेक्स्ट है 3/7 हो गया, 4/7 को कर लेते हैं। 4/7 जब 4 इंटू 1/7 और इसके बाद 4 इंटू 0.142857 और इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगा 0.571428 और यहाँ पे बार लगेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखिए 4 हो गया, 5 7, इसका 6 अभी ऐसे भी कर सकते हैं। सो बहुत आसान है, आप इसके आगे कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी बेटा, तो ये आ गया थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, पहले क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली हम लोग पढ़ते हैं। बेटा कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू हेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट है 0.6 बार। कैसे इसको करना है, सबसे अच्छा और सबसे पहला जो स्टेप होगा इसको सॉल्व करने का, स्टेप नंबर 1 हमें करना क्या होगा, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, इसको हमें एज्यूम कर लेना है। अब आपको पता होना चाहिए, ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.666, क्योंकि यही संख्या क्या है, रिपीट हो रही है। अब अगर हम देखेंगे तो x के बाद क्या हो रहा है, x के बाद रिपीटिशन हो रहा है, कितने डिजिट का, 1 डिजिट का। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब 1 डिजिट का रिपीटिशन होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जब 1 डिजिट का रिपीटिशन होगा तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए करते हैं, कैसे। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 से, यहाँ पे जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना है मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। बेटा जब बोथ साइड 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आएगा 10x और इधर क्या आएगा 6.666, फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 पॉइंट, या फिर यहाँ पे 6 प्लस 0.666 ऐसा भी लिखा जा सकता है। और इसको लिखने का तरीका आप सीखिए, यहाँ पे 0.6 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। और 10x इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू 0.6 हमने माना था, तो यहाँ पे 0.6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। यस, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6। बेटा यहाँ पे बचेगा, मैं थोड़ा सा इधर कर सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि अब नीचे दिख नहीं रहा होगा। तो यस बिल्कुल, यहाँ पे आते हैं बेटा, यह हो जाएगा 9x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। और इसको जब 3 से आप डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x की वैल्यू आ गई 2/3। अर्थात आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0.6 बार इक्वल टू 2/3। और हमने p/q के फॉर्म में से दिखा दिया है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर और देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। तो 2/3 इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका जो है बेटा, जो सेकंड पार्ट है इसका 0.47 बार है, 0.47 बार है। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि अगर मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको क्या है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला स्टेप हमने आपको बताया कि हमें कभी भी डेसिमल के बाद वो संख्या चाहिए जिसका रिपीटिशन हो रहा है। अगर ध्यान से देखें, डेसिमल के बाद 4 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, किसका होना चाहिए, 7 का हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 0.4777, ठीक है। तो इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि 7 का यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसा हम एक काम करें, तो यहाँ पे काम ये करना है आपको।
तो सबसे पहले आपको x इक्वल टू जो दिया है वो एज्यूम कर लेना 0.47 बार, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया और इसको ऐसे भी लिखा जाता है जो हमने बताया 0.4777। इसको इस क्वेश्चन नंबर 1 हम मानेंगे। और हमने कहा कि 10 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे अभी, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। बेटा जब हम लोग बोथ साइड्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 10x आएगा और इधर कितना आ जाएगा 4.777 ऐसा आएगा। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 4.7 बार। अब हमें देखिए डेसिमल के बाद रिपीटिशन मिला, अभी 1 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है तो हमें एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना होगा 10 का। अगेन यहाँ पे लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो आपका फिर यहाँ पे 100x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 47.777, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 100 इक्वल टू 47.7 बार, ठीक है। तो ये आ गया आपका 47.7 बार आप लिख सकते हैं। अब इसके अगला स्टेप हम सॉल्व करते हैं इधर। तो ये रहा नेक्स्ट स्टेप। यहाँ से क्या करना है, आपको 100x इक्वल टू मानना है। यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगी तो 4 पॉइंट के समथिंग के बराबर आ जाए, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं 43 प्लस 4.7 बार, ऐसा भी लिखा जाएगा। अब देखिएगा 4 यहाँ पे 100 है, 100x इक्वल टू 43 प्लस 4.7 बार को हमने क्या माना था, यहाँ पे x माना है, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देते हैं x। तो 100x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 43 और ये बनेगा 99x इक्वल टू 43 और x इक्वल टू 43/99। दैट्स योर राइट आंसर। तो 43/90। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ और देखना है, हमने कहा कि 10x का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे आपने 10x का मल्टीप्लिकेशन किया 4.7 बार, ये आएगा 4.7 बार, ठीक है। 4.7 बार ये 10x की वैल्यू है। तो थोड़ा सा ही आपको इस क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट ये करना है, ये रहेगा 10x और यहाँ पे भी 10x रहेगा और यहाँ पे भी आपका जब घटाएंगे तो 90x आएगा और ये बचेगा यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हमने 10x मल्टीप्लिकेशन किया था तब ये वैल्यू आई थी 4.7 बार और हमें रिपीटिशन चाहिए था डेसिमल के बाद। तो अब ये फाइनल आंसर आपका 43/90 हो गया। तो अब फाइनल में हम कैसे लिखेंगे, फाइनल में लिखेंगे 0.47 बार इक्वल टू 43/90 या फिर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स योर द फाइनल आंसर। तो बेटा यहाँ तक आपको नोट करना है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं इसको एक दूसरे मेथड से हम अप्लाई करते हैं और लगाते हैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार दूसरे मेथड से लगा के देखते हैं। जैसे 0.47 बार था तो हमें करना क्या होता है, पूरा वैल्यू पुट कर लो जो भी है। 47 लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं लिखा है उसको घटा देना है और जिसके ऊपर बार लिखा है उसको 9 लिखना है, जिसके ऊपर नहीं है उसको 90 लिखना है। तो बहुत ही आसानी से आ गया। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग इसको सेकंडों में उड़ा देते हैं। तो यहाँ से आपको सीख गए होंगे कि कैसे सेकंडों में उड़ाना है इस क्वेश्चन को। अभी भी आगे अभी देखते हैं और करते हैं। चलिए यहाँ तक नोट करिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हो गया, इसका जो थर्ड पार्ट है, वो बेटा क्या है, थर्ड पार्ट में 0.001 बार है। थर्ड पार्ट 0.001 बार। चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट
अब देखो डेसिमल के बाद रिपीटिशन हो रहा है तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। लेट x इक्वल टू 0.001 बार, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो 3 डिजिट से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1000x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और क्या आएगा 1 का रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगा, 0.001 का रिपीटिशन होगा। तो ये आ जाएगा। चलते हैं करते हैं। अब देखो यहाँ पे 000x तो 1 प्लस 0.001 बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। 1000x इक्वल टू 1 प्लस, इसकी वैल्यू हमने क्या माना है यहाँ पे x माना है, x माना। और जब इसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे बेटा, जब x को इधर लाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जब यहाँ पे x घटेगा, जब यहाँ पे x घट जाएगा तो क्या बचेगा 999x इक्वल टू 1। और फाइनल में आपका आंसर होगा x इक्वल टू 1/999। तो ये आपका जो p/q के फॉर्म में आ चुका है, यही आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर द फाइनल आंसर। और चलो इसको देखते हैं कि सर आपने सेकेंड मेथड जो ट्रिक है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है बेटा, वो क्या है 0.001 बार है। तो क्या करना है, मैंने कहा कि ये पूरा लिख लेना है 0001 अपॉन 1। पूरे पे क्या है यहाँ पे तीनों डेसिमल पे बार लगा हुआ है तो 3 पॉइंट लगा दो, ये आ गया। तो वही बात हुई 1/999। तो सेम आंसर आएगा, चाहे इस मेथड को अप्लाई करिए चाहे इस मेथड को अप्लाई करिए। बट आपके एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये वाला मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पे स्टेप्स का नंबर दिया जाता है। तो इन सारे स्टेप को अच्छे से आपको कॉपी में, एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना है, तभी आपके सारे स्टेप और फुल मार्क्स मिलेंगे। ये तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलते सॉल्व करते हैं। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग। 0.99 बेटा 5 टाइम्स 9 है, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में दिखाना है। वी हैव टू शो इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 0.9 बार, और हमने कहा 0.9 बार है। अब इसको हम लेट मानते हैं, लेट x इक्वल टू 0.9 बार। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जब 10x आ जाएगा और ये 9 पॉइंट फिर से 9 रिपीट होगा। 10x इक्वल टू 9 प्लस, यहाँ पे 9 बार है 0.9 बार लिख सकते हैं। 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस, बेटा हमने क्या माना था x माना था, तो x यहाँ पे जब घटा दोगे 10x माइनस x, जब हम लोग 10x माइनस x घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 बचेगा। और यहाँ पे आपके पास 9x इक्वल टू 9 बचेगा और x इक्वल टू 9/9, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखिए कितना गजब के आंसर आ रहा है, 9/9 इक्वल टू 1, जो कि हमने क्या करना था 0.999। ये क्या है, ये आ रही किसके बराबर, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 1 के बराबर आ रहा है। ऐसा क्यों यहाँ पे p/q के फॉर्म ने लिखा 9/9, 1 आ गया। 0.9 को हमने प्रूव करके दिखाया। सो वाई ऐसा क्यों आ रहा है,
ऐसा इसलिए आ रहा है बेटा, दिस इज़ नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज़ अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे यस वी आर सरप्राइज्ड विथ द आंसर। अब रीज़न लिखेंगे, रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज it is approximate value, it is approximate value, not a exact value. So that's the reason behind this question. Please pause the video to note it down. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिशन ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। बेटा डिवीज़न आप करना होगा और हम करेंगे तो वीडियो हो जाएगी लेंथी, बट आपको हम बता दे रहे हैं 1/17 का अगर जो रिपीटिशन स्ट्रिंग हमने बताया था तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, इट कैन बी मैक्सिमम व्हाट पॉसिबल, या फिर मैक्सिमम डिजिट्स इट कैन बी मैक्सिमम डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कभी भी अगर हम डिवाइजर 17 आपका जो डिवाइज़र है, जो भी रिपीटिशन स्ट्रिंग आएगा 0 पॉइंट समथिंग के बाद आप करते जाएंगे तो डिवाइजर से ऑलवेज क्या होता है, लेस देन द डिवाइज़र। और यही इसीलिए हमने इसी बेस्ड वर्ब कहा कि जितना भी होगा 17 से लेस होगा। सो वी कैन से 16 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, उसके बाद रिपीटिशन हो सकता है तो, लेकिन 17 नहीं होगा, लेस देन 17 होगा। तो यहाँ पे ये आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जब करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो बेटा मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 3/8 जिसकी वैल्यू आ रही है 0.375 और 1/2 जिसकी वैल्यू आ रही है 0.5, और यहाँ पे मैंने एक ले लिया 25/10 जिसकी वैल्यू आ रही 2.5, और यहाँ पे 35/10 लिया जिसकी वैल्यू आ रही 3.5। तो बेटा इसमें सब में एक चीज़ कॉमन तो ये है, अगर इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे तो 375 अपॉन क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब इसको हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे अब इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम इसे 3 ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्योंकि यहाँ पे 3/8 होगा, ये चीज़ आपने लिखा रहा था। तो 8 क्या है 2³ है। तो जब भी इस कंडीशन में हम देख रहे हैं, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा उस कंडीशन में आपका जो Q होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा हमेशा प्राइम, लिख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q विल बी of form 2n and 5m। तो इस फॉर्म में होगा जहाँ पर where n and m are whole number, ठीक है, ये हमेशा 2 या 5 के पावर में होगा, तभी यहाँ पे नीचे 1000, 10 या फिर 100 आएगा। ये आपको आगे भी फर्दर मिलेगा, 10th क्लास में मिलेगा एक कॉन्सेप्ट। तो ऐसा तभी होगा जब आपकी वैल्यू क्या होगी बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या था, टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन था और इसीलिए यहाँ पे इस फॉर्म में हमेशा आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन केस में। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमने बताया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग और इसी को ऐसा भी नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बातें वही है, चाहे रिपीटिंग बोल दो चाहे आप क्या बोलेंगे रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल देने हैं। तो 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, 1 2 एंड 3। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिया गया है, तो वो सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है और एग्जाम में सेम एज इट इज लिख देना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 0.120 1200 1200, देखिए कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ पे, 1240 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। और भी 0.150 और कॉमा हटा सकते हैं, कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे, देखते हैं 1500 1500 1540। तो ये एक पूरी संख्या है जो कि क्या हो रही है, ना तो टर्मिनेट हो रही है ना तो रिपीट हो रही है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार की इरेशनल नंबर है। थर्ड इसी में लिख देते हैं एग्जाम्पल 160 1600 1600 1640। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपके पास 2 इरेशनल नंबर हैं, 5/7 है। इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे, डिवाइज करेंगे, डिवीज़न क्या करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी 0.7142856, ये इसके बाद रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। वहीं पर जो दूसरी वैल्यू दी गई है 9/11, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 0.81 क्या हो जाएगा, रिपीटिशन होगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में आपको 3 डिफरेंट नंबर फाइंड आउट करने हैं। वो तीनों डिफरेंट नंबर हम लिख दे रहे हैं। ध्यान से कर देखें तो 7-1 है, यहाँ पे 8-1 है। तो इन्हीं के बीच का हमें नंबर चाहिए। तो 7-1 और 8-1 के बीच में 7-5 7-6 7-7 बहुत सारी संख्याएं हैं। तो लिखते हैं 0.750 7500 7500 7540। तो इस प्रकार से 0.760 7600 7600 7640 0.770 7700 7700 77 4 times 0। तो these are the examples between 2 irrational number 5/7 and 9/11। तो ये सारी एग्जाम्पल हैं। बढ़ते हैं फर्दर हम लोग और फाइनली लास्ट क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो आपको बताना है कौन सी रेशनल नंबर है, कौन सी इरेशनल नंबर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है √3। √3 की वैल्यू हमेशा ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो बेटा क्या होता है, ये होता है इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल होगा। वहीं पर दूसरी की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू जो परफेक्ट नंबर है
तो 15 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल, इरेशनल। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 0.3796। अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर। जो भी नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 7.478478। और इसके बाद देखो इसमें रिपीटिशन हो रहा है 7.478 ऐसे रिपीट करता रहेगा। मतलब ये कैसी संख्या है, ये है, बताओ जल्दी से बताओ कैसी संख्या है, आप जल्दी से बताओ। 7.478 रिपीटिशन हो रहा है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीटिशन हो रहा है। रेशनल होगा कि इरेशनल नंबर होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। ओके, बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पर। और ये देखकर ही पता लग रहा है कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, बहुत सारी इस तरह की संख्याएं हमने इंट्रो पार्ट में बताया है। और फाइनली हम लोग इस एक्सरसाइज 1.3 को समाप्त कर लिया है। बढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।